मुख्तसरन आदमी ज़ाहिर है जज्बाती बन जाता है, तो जज्बात को काबू करते हुए तो इस वायदे को, इस जुबान को मामूली चीज नहीं समझ लेना कि आज यहां हजारों की तादाद में लाचारी जमा है, इसलिए कोई अपनी दिल की बात भी नहीं कह सकता कि मैं कहूंगा अकेला। मैं कहता हूं अगर किसी ने दिल की बात कहनी है कि सर हम सरदार साहब इस जंग में आपके साथ नहीं है, वो भी मैं ना उससे भी नाराज नहीं होगा, सीने से लगाऊंगा, वो भी मेरा बच्चा है, वो भी मेरा भाई है। बलोच की रवायात है, बलोच कभी कूफी नहीं बन सकते, ये मैं आपको बता देता हूं। बलोच कूफी कभी नहीं बनते, ये बुला के छोड़ दें, बुला के छोड़ दे, कभी कूफे नहीं बनते, ये बलोचों की रवायात है। तो इंशाल्लाह आप वो बलोच हैं जो असील है, असील। तो आप लोगों की बाप और दादा ने इस जुबान पे अपनी औलादें कटवा दी। चैन बलोची का लफ्ज है, बलोची में चुप चैन किस चीज को कहते हैं? चुप चैन हो गए, लेकिन झुके नहीं। चुप चैन कहते हैं बड़ों को तो कत्ल कर दिया, चुप कहते हैं छोटे बच्चे को, बलोची में चुप, जो बलोची अगर जानता है, छोटे बच्चे को कहते हैं, जो मां की गोद से निकल के घूमे, उस बच्चे को कहते हैं चुप। चैन कहते हैं तमाम बच्चों को कत्ल करो। आप उन छोटे बच्चे जो माओ की गोद में थे या माओ की पेट में थे, आप लोग उनकी नस्ल हो, चुप लाचारी हो, चुप चैन के बाद आप लोग पेट में पैदा हुए हो। क्या इस कौम को मिटा सकता है कोई? जो अपने बच्चे भी उन लोगों ने कुर्बान किए, लेकिन वो दुश्मन के सामने झुके नहीं। जुनून बेगर तारीखी वाक़या है, तारीखी किताबों में भी आता है, हमारी बलोची शायरी में भी आता है कि लाचारियों को कतार में खड़ा करके तलवारों से कत्ल करवाया कि मानो हमें खराज दो, उनका नहीं, उनके औलादों बच्चों को चुप को उनके सामने कतार में खड़ा करके कत्ल कराया, भी नहीं माना किसी ने, उनका हुक्म नहीं माना, उनका हुक्म नहीं माना। ये वही कौम है। तो गुलाम खान को तकरीबन 500 साल हो रहे हैं। जहां भी ये कौम रही है, चाहे वो किसी का काश्तकार बन के रहा है, चाहे मजदूर बन के रहा है, मुझे फख्र है कि इसने अपनी जात, अपनी कौम को चेंज नहीं किया। बन के रहा है, किसी हालत में रहा है, कैद में रहा है, बिनाशारी बना है, अगर किसी का गुलाम रहा है, उसको गुलाम बनाया गया है, तब अपनी जात उसने चेंज नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब भी मैं यही कहूंगा, इसी पाकिस्तान में रहते हुए मैं जरा वजाहत करूं। आजकल मुल्की हवाले से मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ लाशारी के कट के सामने मुझे मौका मिला है, वो भी पंजाब में, तो मैं एक चीज वजाहत करना चाहूँ कि बलोचिस्तान में कुछ लोग आजादी की जंग लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान की आजादी की जंग। मैं उनसे पूछता हूं
کیا بلوچستان مقبوضہ ہے یا مقبوضہ تھا جو آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو؟ لاشاریوں، ہاں خصوصاً لاشاری قبائل کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں 1947 میں لاشاری قوم آزادی ہے جب پاکستان بنا ہے. بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے، لاشاری آزاد. میں خود بلوچستان سے میرا تعلق ہے، آپ کا میں چیف ہوں. مجھے اتنا اختیار نہیں تھا اسٹیٹ کلاس کے زمانے میں. اس وقت جو بلوچستان میں راج حکومت تھی، راج حکومت، اسٹیٹ کلاس، قوانین کلاس، اس کے زمانے میں خصوصاً میں پھر کہوں گا خصوصاً بلوچستان